हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समाप्त कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए आ का प्रयोग होता है। हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए आ अगर इन चीज़ों का भाव निकलता है तो हम कह सकते हैं वो जो सेंटेंस है वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अंत में अदर वर्ड का प्रयोग होगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अंत में अदर वर्ड। अंत में क्या होगा? अदर वर्ड। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो तरह का होता है। तो पहला वाला क्या होगा? यदि हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर अंत में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा सेकेंड वाला होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड वाला, जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। उसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे और वो क्वेश्चन वर्ड जो भी होता है उसकी मीनिंग WH से शुरू होती है, इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया है? WH। उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग होता है। इसके अलावा 12 टेंस में कोई सा भी एक ऐसा टेंस नहीं है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग होता हो। तो इसलिए अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और अंत में अदर वर्ड। उसी तरह से नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रहना चाहिए, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट का हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, और सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा। बाकी नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो उसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। उसी तरह से इंट्रोगेटिव, हिंदी का वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले डिड और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क।
उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप का होता है, जिसमें किसी हिंदी के वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसलेशन करते समय, और फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं हर प्रकार के सेंटेंस का, और फिर आसानी से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स कुछ उदाहरण को। फ्रेंड्स एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, अगर आपको कहीं पर कल शब्द दिख जाए, कल पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में अक्सर करके कल शब्द का प्रयोग जरूर होता है, और इस कल शब्द के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यस्टरडे का। क्यों? क्योंकि ये कल हमारा पास्ट को बताता है, आने वाले कल को नहीं, बीते हुए कल को। तो इसलिए बीते हुए कल के लिए हम उसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं? यस्टरडे। जबकि आने वाले कल के लिए हम क्या लिखते हैं? टुमारो का प्रयोग करते हैं, वो देखा जाएगा फ्यूचर के टेंस में। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे मैं कल दिल्ली से आगरा गया। मैं कल दिल्ली से आगरा गया, यह शब्द आया है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगने वाला है। देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई, और फिर उसके बाद जाना का सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू, कहाँ जाने की बात हो रही है? आगरा। तो आगरा, और फिर आगरा से पहले क्या है? से की इंग्लिश फ्रॉम, और से पहले दिल्ली, तो दिल्ली को दिल्ली लिखना है, और दिल्ली से पहले कल के लिए हमें क्या लगा देना है? यस्टरडे। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह कल स्कूल नहीं गई। वह कल स्कूल नहीं गई। फ्रेंड्स ये वाला भी ई आ सकता है, और या ये वाला भी ई आ सकता है, तो इस पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ई का अर्थ जरूर निकलना चाहिए। अब चूंकि पहचान बता रहा है कि पास्ट का इंडेफिनिट है और इसमें नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव का जो है स्ट्रक्चर लगना है। तो सबसे पहले सी, क्योंकि ये जेंडर में जो है फीमेल है, सी। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिड नॉट, सी डिड नॉट, स्कूल नहीं गई तो गो टू स्कूल, और कल की बात हो रही है तो यहाँ पर यस्टरडे। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ और उदाहरण को देखते हैं। क्या तुमने कल एक पत्र लिखा? क्या तुमने कल एक पत्र लिखा? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव किस टाइप का? जिसमें क्या से कोई वाक्य शुरू होता है। तो उसका अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अगर क्या से शुरू है तो क्या लगाना है? डिड। फिर उसके बाद फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, और फिर उसके बाद जो है डिड यू राइट ए लेटर, ऑब्जेक्ट, और कल की बात हो रही है तो यहाँ पर यस्टरडे, अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद एक देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। तुम कल आगरा कैसे पहुंचे? तुम कल आगरा कैसे पहुंचे? अब यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब हम जो है उसका स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हाउ, उसके बाद फिर क्या होगा? डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पहुंचने की इंग्लिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीच, और फिर कहां पहुंचने की बात हो रही है? आगरा, और कब की बात हो रही है? कल की, तो यहां पर यस्टरडे।
फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब कुछ इसी तरह से सेंटेंस हो, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव नॉट या नहीं इन दोनों को एक ही सेंटेंस में रख दिया जाए तो फिर कैसे होगा। देखो, तुम कल आगरा कैसे पहुंचे, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन यहीं पर अगर कर दिया जाए तुम कल आगरा क्यों नहीं गए, तुम कल आगरा क्यों नहीं गए। अगर फ्रेंड्स इस तरह से कोई सेंटेंस हो तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही रखना है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क करना है। फर्क क्या करना है, ये जो नॉट है, ये जो नहीं है, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देना है। सबसे पहले क्या करना है, वाई, उसके बाद फिर डिड, उसके बाद फिर यू, और यहाँ पर जो नहीं शब्द आया है नॉट, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देना। वाई डिड यू नॉट, उसके बाद फिर गो टू आगरा यस्टरडे। तो कुछ इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर अंत में अदर वर्ड। ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज नॉट, फिर वर नॉट, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या होगा, जिसमें वाक्य क्या से शुरू होता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज या वर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से ये जो इंट्रोगेटिव सेकेंड वाला है, इंट्रोगेटिव सेकेंड वाला, जिसमें जो है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, इन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, उसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर एज इट इज यही वाला स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई कर देंगे। वाज या वर लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर। अब ये वाज या वर किसके साथ लगेगा, वाज का प्रयोग आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी नाउन या नेम के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। वहीं अगर वर्क की बात की जाए तो वी, यू, दे, इनके साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का।
आई होप समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और अंत में अदर वर्ड। वहीं पर अगर निगेटिव की बात की जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट वाज नॉट या वर नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। वहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाला जो तरीका है, क्या वाला अगर आता है तो सबसे पहले वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहीं पर अगर सेकेंड इंट्रोगेटिव को देखा जाए, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज या वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ उदाहरण को। मैं पेन से एक पत्र लिख रहा था। मैं पेन से एक पत्र लिख रहा था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस वाक्य का हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड, इन 4 प्रकार के सेंटेंस का जो है हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं इस एक वाक्य का। सबसे पहले इसका हम लोग अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? आई वॉज राइटिंग ए लेटर विथ पेन, ये हो जाएगा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब इसका निगेटिव अगर बनाना हो, सबसे पहले आई, फिर वॉज, फिर नॉट, फिर राइटिंग, फिर यही पूरा लिखते हुए चल देना है, ए लेटर विथ पेन। अगर इसका क्या वाला इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो सबसे पहले क्या लगाना होगा? वाज, फिर आई, फिर राइटिंग ए लेटर, और उसके बाद फिर विथ पेन, अंत में क्वेश्चन मार्क। यहीं अगर इसी वाक्य को अगर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इन चीज़ों से जोड़ दिया जाए, जैसे मैं पेन से एक पत्र कैसे लिख रहा था, कैसे का अगर भाव निकले, क्वेश्चन वर्ड प्रयोग हुआ हो वाक्य में, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है हाउ, फिर लगाना है वाज, फिर लगाना है आई, फिर राइटिंग ए लेटर विथ पेन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से एक वाक्य को हम उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड किस तरह से कर पाते हैं, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग कर पाएंगे। उसी तरह से अगर देखा जाए, मैं पेन से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, अगर इस वाले वाक्य में क्यों नहीं मतलब क्वेश्चन वर्ड भी आया हो और नॉट मतलब नहीं का भी प्रयोग हुआ हो, तो फिर कैसे होगा? तो ये इंट्रोगेटिव आप लोग मान सकते हैं थर्ड। तो सबसे पहले वाई लगाना है, फिर उसके बाद वाज लगाना है, फिर आई लगाना है, फिर यहाँ पर नॉट, फिर राइटिंग ए लेटर विथ पेन। ये कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग जो है पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई होप आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।